नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया का मतलब होता है न्यू ग्रोथ। नियोप्लेजिया एंड न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन। नियोप्लेजिया होता क्या है? अनकंट्रोल्ड ऑफन मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। मोनोक्लोनल का मतलब ये होता है कि जो न्यू सेल्स बनेंगे वो सेल पॉपुलेशन अराइज फ्रॉम अ सिंगल प्रोजेनिटर सेल। वो एक ही प्रोजेनिटर सेल से हमारे पास सारे नए सेल्स बनेंगे और नए बनने वाले सारे के सारे सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम होंगे। नियोप्लेजिया कैन बी बिनाइन और मेलिग्नेंट। एनी नियोप्लास्टिक ग्रोथ हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स। जब भी कोई नियोप्लास्टिक ग्रोथ होती है तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक इसका पैरेन्काइमा होता है जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं, और साथ में हमारे पास क्या होता है? सपोर्टिंग स्ट्रोमा होता है। सपोर्टिंग स्ट्रोमा में हमारे पास नॉन नियोप्लास्टिक चीज़ें होती हैं। इसमें ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं जो हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कैंसरस सेल्स को। उसके बाद अब हमारे पास नॉर्मल सेल क्या होता है? नॉर्मल सेल्स विद बेसल एपिकल पोलैरिटी। अब जो भी एक नॉर्मल सेल होता है उसकी एक बेस होती है और एक एपिक्स होती है। जो उसकी बेस होती है वो उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ या अंडरलाइंग टिश्यू के साथ जोड़ के रखती है, और जो उसकी एपिक्स होती है वो उसको क्या करवाती है? या तो वो फेस करती है ल्यूमेन को या वो फेस करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। उसके बाद हमारे पास क्या है? शोज नॉर्मल सेल्स एंड अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया हमारे पास प्री कैंसरस होता है, मतलब कैंसर अभी बना नहीं है लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैंसर। इसके अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप। नॉर्मली हमारे पास जो सेल का साइज और शेप होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट सबका, लेकिन इस केस में कोई सेल छोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई बड़ा होगा। इसे हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं, इसमें लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उसे हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, इसके अंदर न्यूक्लियर चेंजेस होती हैं, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो ज़्यादा हो जाती है। और जो डिस्प्लेजिया होता है वो रिवर्सिबल होता है। जो भी चीज़, जो भी इंसाइटिंग फैक्टर है, जब हम उसे रिमूव करेंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल हो सकता है। फिर हमारे पास आता है कार्सिनोमा इन सिटू या फिर प्री इन्वेसिव। अब ये जो कार्सिनोमा इन सिटू होता है ये इरिवर्सिबल होता है क्योंकि ये मेलिग्नेंट, ये कार्सिनोमा है ये मेलिग्नेंसी, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल स्फीयर डिस्प्लेजिया दैट इन्वॉल्व्स द इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। इसने पूरी की पूरी एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लिया लेकिन इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं किया होता, इसीलिए कार्सिनोमा इन सिटू है। फिर आता है इन्वेसिव कार्सिनोमा। इन्वेसिव कार्सिनोमा वो होता है जिसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया है, और किसके थ्रू करता है? दो एंजाइम्स आते हैं हमारे पास, कोलेजिनेसिस और हाइड्रोलेसिस। इन दोनों एंजाइम्स को हम कहते हैं मेटालोप्रोटीन्स। ये हमारे पास क्या करती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करती हैं। इस कंडीशन के अंदर जब इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है, इसमें हमारे पास जो दो सेल्स के दरमियान आपस में कनेक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि हमारे पास जो ई के एडहेरेंट प्रोटीन होती है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, वो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है। फिर हमारे पास है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है डिस्टेंट स्प्रेड। ये किसके थ्रू होता है? या तो लिम्फेटिक्स के थ्रू होगा या ब्लड के थ्रू होगा। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्प्लेजिया प्री कैंसरस होता है, इसमें लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है जो हमने पढ़ लिया, और लेकिन ये रिवर्सिबल होता है और ये ठीक हो सकता है अगर हम कॉज को ठीक कर दें तो। और तीसरी बात ये, इसमें जो सेलुलर आर्किटेक्चर होता है वो इंटैक्ट होता है। नियोप्लेजिया जो है इसके अंदर हमारे पास ये इसके अंदर क्लोनल प्रोलिफरेशन होगी, वही बात कि एक सेल टाइप से हमारे पास आगे नए सेल्स बनेंगे और वो सारे सेल्स भी सेम होंगे। ये परसिस्ट इवन आफ्टर द इंसाइटिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड, मतलब ये इरिवर्सिबल है। और जो एनाप्लेजिया होता है, एनाप्लेजिया तो हमारे पास कन्फर्म मेलिग्नेंसी होती है। इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट लॉस ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि नए बनने वाले सेल्स अपने पेरेंट सेल से कितने ज़्यादा मिलते हैं। इसमें हमारे पास जो नए बनने वाले सेल्स हैं वो पेरेंट सेल से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते। अ हॉलमार्क ऑफ हाई ग्रेड मेलिग्नेंट ट्यूमर, या हाई ग्रेड मेलिग्नेंट ट्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है और एग्रेसिव कैंसरस बिहेवियर को शो करता है एनाप्लेजिया जो है। फिर हमारे पास आता है डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? डिफ्रेंसिएशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच नियोप्लेजिया रिजेंबल देयर पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ ओरिजिन। मतलब कितना ज़्यादा कोई नए बनने वाला सेल अपने पैरेन्काइमल सेल्स जिससे वो ओरिजिनेट हो रहा है उससे कितना ज़्यादा मिलता है मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली। अगर तो डिफ्रेंसिएशन ना हो, वो अपने पेरेंट सेल से ना मिले, तो इसका मतलब है एनाप्लेजिया हो चुका है, लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है, और ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? एग्रेसिव कैंसरस बिहेवियर को।